हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं अपने डेटरमाइनर के पार्ट 2 के बारे में। हमने कल सीखा था डेटरमाइनर्स होते क्या हैं, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल्स में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईच और एवरी के बारे में। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ईच और एवरी, कहाँ पे ईच लगाएं कहाँ एवरी लगाएं। देखो ईच और एवरी जो वर्ड हैं इनकी सिमिलर मीनिंग होते हैं दोनों की। अगर हम हिंदी में बात करें तो प्रत्येक वर्ड आता है, बट कंफ्यूजन ये आती है कि कहाँ हम यूज़ करेंगे इसको। लेकिन कभी हर जगह ये इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं कि हर जगह दोनों ही वर्ड यूज़ कर लो, कहीं भी ईच लगा दो कहीं भी एवरी लगा दो। हमें कहीं पर आइदर ईच और एवरी का यूज़ करना होता है, कहीं पर आइदर कहीं एवरी। लेकिन ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा माइनर से रूल एंड रेगुलेशंस हैं, वो अगर आप बहुत ईजिली समझ भी पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। Each is used when you see person in a group as individual। जब आप किसी ग्रुप में मतलब सारे पर्सन्स को इंडिविजुअल्स देखते हो, एक एक करके देखते हो, तब यूज कर रहे होते हैं ईच। और जब आप एवरी तब यूज करते हो जब सारे पर्सन को मतलब जो भी ग्रुप में जो भी पर्सन है उनको एक यूनिट की तरह देखते हो, तब एवरी करते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ईच मीन्स वन बाई वन और एवरी मीन्स ऑल इन वन टाइम। आया समझ में? मतलब एक एक करके जब बात कर रहे हो, इंडिविजुअल्स बात कर रहे हो तो ईच का यूज करोगे, और सबको एक बार में बात कर रहे हो तो एवरी का यूज करोगे। ये अंतर होता है ईच और एवरी के बीच में। एग्जांपल देख लेते हैं। देखो कुछ तरीका है, जैसे ईच कैन बी यूज 2 पर्सन। ईच 2 पर्सन के लिए यूज किया सकता है और थिंग्स के लिए है। जैसे देयर आर 2 बॉयज ईच स्माइलिंग, मतलब याद रखना ईच 2 लोगों तक ईच का यूज ही किया जाता है। देयर आर 2 बॉयज ईच स्माइलिंग, 2 लड़के हैं और दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वन बाई वन दोनों मुस्कुरा रहे हैं। ईच कैन बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन, इसको प्रोनाउंस की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे? देयर आर 5 वर्कशीट, प्लीज टेक 1 ऑफ ईच। क्लियर? ईच कैन बी यूज बिफोर अ वर्ब, एक वर्ब से पहले भी यूज का यूज कर सकते हैं। जैसे द स्टूडेंट ईच रिसीव्ड अ फ्री कॉपी ऑफ द मैगजीन, मतलब यहाँ स्टूडेंट के बाद ईच लगाया, मतलब सिंपल सा है, इसको हम एम्फाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वन बाई वन सब सारे स्टूडेंट ने फ्री कॉपी जो मैगजीन्स की को रिसीव कर चुके हैं। क्लियर? अब बात करो एवरी की। एवरी यूज्ड फॉर 3 और मोर पर्सन, जैसे हमने बात करें 2 पर्सन तक ईच का यूज करते हैं। 3 और मोर पर्सन के लिए हम बात कर रहे होते हैं एवरी की। द मैनेजर वांट टू स्पीक एवरी एम्प्लॉइज इन हिज ऑफिस, मतलब इट इज क्लियरली कि ही वांट टू स्पीक 3 पर्सन और मोर देन 3 पर्सन। जब हम 3 पर्सन या 3 से पर्सन से ज्यादा हैं तो हम बात कर रहे होते हैं किसकी? एवरी की। क्लियर? एवरी हैज टू बी यूज्ड बिफोर अ नाउन, इसको नाउन से पहले भी यूज किया जा सकता है। कब? दे एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ देयर हॉलीडेज, इसको इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं बिफोर अ नाउन। एवरी यूज फॉर रिपीटेड एक्शन, जो एक्शन रिपीट होते हैं उनसे पहले हम एवरी का ही यूज कर रहे होते हैं। आई गॉट अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, इट इज द पार्ट ऑफ द डेली रूटीन। सो ये रिपीटेड एक्शन है इसलिए यूज किया जाएगा एवरी मॉर्निंग। ईच मॉर्निंग गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंप्लीटेड। द शो विल बी ब्रॉडकास्ट एवरी अदर मंडे, जो शो है वो ब्रॉडकास्ट होता है एवरी अदर मंडे, हर दूसरे मंडे। अब अदर एनदर अदर्स में ही बड़ा प्रॉब्लम होती है, चलो आगे हम वो भी सीखने वाले हैं कैसे कहाँ यूज करते हैं। तो ये याद रखो कि एवरी और ईच कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। क्लियर? अगर आप फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करो और मैं आपको रिप्लाई करता हूँ कि कैसे क्या आपकी कंफ्यूजन रह गई। अब बात करते हैं आइदर और बोथ। आइदर और बोथ भी बड़ा कंफ्यूजन वाले वर्ड हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कैसे? अब देखो आइदर मीन्स होता है बोथ। आइदर का मतलब होता है दोनों या 1 out of 2, 2 में से एक। अब यहाँ कंफ्यूजन ये आ जाती है, इसका मतलब या तो बोथ होता है या 1 out of 2 भी होता है। आइदर इज यूज इन द सेंस ऑफ या और के सेंस में यूज हो रहा होता है, एंड वन पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ होता है। या तो या के सेंस में यूज होगा, या ऐसा होता है इसका एक जो पार्ट है दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब 2 पार्ट में यूज हो रहा होता है, तब हम यूज कर रहे होते हैं आइदर का। आइदर साइड ऑफ द रोड, आइदर हैंड, आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, इतना हमेशा याद रखना कि जहां आइदर आएगा वहां सिंगुलर नाउन आएगी। आइदर साइड्स नहीं होगा, आइदर हैंड्स नहीं होगा, या जो भी वर्ड आइदर के साथ यूज किए जा रहे हैं। तो जब या तो कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक पार्ट दूसरे का, या ये या के सेंस में हो रखा होता है, तब ये दोनों या के सेंस में यूज होता है। ये अकॉर्डिंग टू सेंस हमें यूज करना होता है। अब बात करते हैं बोथ की। बोथ कहाँ यूज होता है? बोथ मीन्स टू, बोथ दोनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। बोथ इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो पार्ट, जब कोई पार्ट नहीं होता, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, और देयर इज सिंगल थिंग ओनली, यहाँ केवल एक सिंगल थिंग्स होती है। ये हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है हमेशा।
हिज बोथ सन्स वेंट टू अमेरिका, उसके दोनों बेटे अमेरिका चले गए। अब यहाँ पे आइदर हिज सन्स नहीं आएगा, आइदर हिज सन वेंट टू अमेरिका नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो दोनों बेटे चले गए, तब हम यूज कर रहे हैं हिज बोथ सन वेंट टू अमेरिका। क्लियर? अब बात करते हैं लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल की। देखो लिटिल इज यूज विद द अनकाउंटेबल नाउन, समझ गए ना, लिटिल इज यूज विद द अनकाउंटेबल नाउन्स एंड फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, जैसे हमने बात करी थी अपनी लास्ट वीडियो में, इज यूज विद द काउंटेबल नाउन्स। ये सेम वही काम करते हैं, बस फ्यू जो वर्ड है वो काउंटेबल्स के साथ काम कर रहा होता है, लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ काम करता है, दोनों का फंक्शन सेम रहता है। अब जैसे लिटिल मीन्स इन द सेंस ऑफ नेगेटिव, जैसे वहां फ्यू होता है इन द सेंस ऑफ नेगेटिव या लिटिल इन द सेंस ऑफ नेगेटिव। वी हैव लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी, हमें ना के बराबर उम्मीद है उसके रिकवर होने की, उसकी रिकवरी की, ना के बराबर, क्योंकि लिटिल वर्ड आया। He has little knowledge of computer, उसे ना के बराबर नॉलेज है कंप्यूटर की। तो जहां नेगेटिव सेंस हम देना चाहते हैं वहां लिटिल का यूज कर रहे होते हैं, फी का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं आ लिटिल। आ लिटिल मीन्स नॉट मच बट सम, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो है, कुछ। वी हैव अ लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी, हमें उसके ठीक होने की कुछ उम्मीद है। He has a little knowledge of computer, उसे कंप्यूटर की कुछ नॉलेज है। द लिटिल मीन्स नॉट मच, ऑल देयर इज, ज्यादा नहीं बट पूरे का पूरा पार्ट जो है, थोड़ा तो है लेकिन पूरे का पूरा पार्ट। जैसे द लिटिल मनी सी हैड वाज आल्सो स्पेंड ऑन मेडिसिन, उसके पास थोड़ा जो पैसा था वो भी स्पेंड हो गया किसमें, मेडिसिन में। तो ये होता है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का। ऐसे ही सेम रहता है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का, बस वो यूज हो रहा होता है काउंटेबल्स के लिए और लिटिल यूज हो रहा है अनकाउंटेबल के लिए। क्लियर? अब बात करते हैं लेटर, लेटर, लास्ट और लेटेस्ट। ये भी बड़ा कंफ्यूजन है, कहाँ लेटर वर्ड यूज करेंगे, कहाँ लेटर, कहाँ लास्ट और कहाँ लेटेस्ट। पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेटर और लेटर के बारे में। क्लियर? यूज लेटर व्हेन रेफरिंग टू टाइम, लेटर का यूज तब होता है जब हम रेफर कर रहे होते हैं टाइम के लिए। यूज लेटर when referring to second person, second of two persons or thing mentioned previously, मतलब लेटर का यूज तब हम कर रहे होते हैं जब सेकंड के बारे में बात कर रहे हो जो प्रीवियसली मेंशन किया गया हो। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। नेहा सेड शी वुड कॉल मी लेटर, नेहा ने कहा कि मुझे बाद में कॉल करेगी, तो इट इज टोटली रेफरिंग टू टाइम। ऑफ द टू ऑप्शन ऑफर्ड आई प्रीफर द लेटर, दो ऑप्शंस में मैं प्रीफर करता हूं लेटर, मतलब बाद वाले सेकंड ऑप्शन को मैं प्रीफर करता हूं। लेट्स हैव कॉफी लेटर इन द वीक। वी हैव अ डॉग एंड अ कैट। ऑफ द टू द लेटर मेक्स लेस नॉइज। तो यहाँ पे सिंपल सा है, मेरे पास एक कुत्ता है और एक बिल्ली है। ऑफ द टू, दोनों में सी लेटर मेक्स, मतलब लेस नॉइज करता है क्या, जो मतलब कैट जो है बाद नॉइज कर रही है, मतलब कम नॉइज करती है, तो यहाँ कैट के लिए हम लेटर वर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा है, जो मतलब सेकंड ऑफ टू पर्संस या थिंग्स में जो पहले मेंशन हो चुका है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं लास्ट और लेटेस्ट के बारे में। देखो लास्ट और लेटेस्ट दोनों ही वो जो वर्ड हैं सुपरलेटिव फॉर्म्स हैं लेट वर्ड, ठीक है। लेट से दोनों वर्ड बनते हैं लास्ट और लेटेस्ट, लेकिन दोनों के जो मीनिंग होते हैं वो सेम नहीं होते। लास्ट मीन्स होता है फाइनल, मतलब द टेम्पेस्ट वॉज शेक्सपियर्स लास्ट प्ले। जो टेम्पेस्ट है मतलब कहने का मतलब है शेक्सपियर का सबसे लास्ट जो प्ले था वो टेम्पेस्ट था। इसके बाद ही डिडंट राइट एनी टाइप्स ऑफ प्ले, उन्होंने कोई प्ले नहीं लिखा, तो ये होगा फाइनल। और लेटेस्ट का मतलब होता है द न्यूएस्ट, मोस्ट रिसेंट। डॉन ब्राउन्स लेटेस्ट नॉवेल इज द लॉस्ट सिंबल। डॉन ब्राउन का सबसे लेटेस्ट नॉवेल वो है लॉस्ट सिंबल है। तो ये अंतर होता है लास्ट में और लेटेस्ट में। क्लियर? अब बात करते हैं सम और एनी। बड़ा कंफ्यूजन होती है भाई, कहाँ पे हम सम लगाएंगे, कहाँ हम एनी लगाएंगे। देखो जनरल रूल्स के बारे में बात करें तो क्वेश्चन और नेगेटिव्स के लिए हम यूज कर रहे होते हैं क्या, एनी, और सम यूज करते हैं पॉजिटिव साइंस के लिए। बोथ में भी यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल, हर चीज के जनरल रूल्स तो होते ही हैं, लेकिन जनरल रूल्स हर जगह अप्लाई नहीं होते हैं। तो आगे भी हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लें तो जैसे डू वी नीड एनी राइस, नो वी डोंट नीड एनी राइस, वी हैव सम राइस इन द कपबोर्ड। अब यहाँ पे बात करी जा रही है, देखो डू वी नीड एनी राइस यहाँ जो हमारा इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन है, इसलिए हमने एनी का यूज किया। नो वी डोंट नीड एनी राइस यहाँ भी निगेटिव है, इसीलिए हमने एनी का यूज किया।
वी हैव सम राइस इन द कपबोर्ड, हमने ये हमारा पॉजिटिव है तो इसलिए हमने सम का यूज किया। अब देखो अभी होता है कि हम सम तो और भी जगह यूज कर सकते हैं। देखो सम मे आल्सो बी यूज फॉर क्वेश्चन और टिपिकली ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट। जहां ऑफर्स और रिक्वेस्ट के बारे में बात की जा रही हो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सम भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर वो नेगेटिव है इंटेरोगेटिव है। क्लियर? चलो एग्जांपल देख लो, वुड यू लाइक सम वाइन और मे आई हैव सम मोर चॉकलेट। फर्स्ट सेंटेंस वुड यू लाइक सम वाइन, ये ऑफर किया गया, मे आई हैव सम मोर चॉकलेट इज अ रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट और ऑफर का सेंस आता है और हमें आंसर हाँ में आने की उम्मीद हो, इफ वी थिंक द आंसर विल बी पॉजिटिव और हमें लगता है आंसर पॉजिटिव होगा, तब हम सम यूज कर लेते हैं नेगेटिव में भी और आपके इंटेरोगेटिव में। अदरवाइज जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग एनी जो यूज है वो होता है नेगेटिव में और सम होता है पॉजिटिव में। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे बात करते हैं मच और मैनी। ये भी बहुत इजी है लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं। मच का यूज तब होता है जब नॉन काउंटेबल नाउन्स होती है। जब अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल होते हैं, वाटर है, सैंड है, ये जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उसके लिए मच का यूज कर रहे होते हैं। मैनी यूज तब होती है जब काउंटेबल चीजें होती हैं, ऑरेंज है, चिल्ड्रंस है। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल, आई डोंट हैव मच मनी, दे ऑन मैनी हाउसेज। अब मनी आप कहोगे मनी तो काउंट कर सकते हैं, बेटा मनी काउंट नहीं हो सकती। डॉलर काउंट हो सकता है, रुपीज काउंट हो सकते हैं, यूरोज काउंट हो सकते हैं, है ना, दिनार काउंट हो सकते हैं, बट मनी काउंट नहीं हो सकती। रुपी अगर मैं कहूँ 100 रुपीज तो काउंटेबल, 1000 रुपीज काउंटेबल, 10 लाख रुपीज काउंटेबल, 10 लाख डॉलर, 10 मिलियन डॉलर काउंटेबल है, लेकिन मनी जो है अनकाउंटेबल। मनी मतलब धन होता है। ठीक है? दे ऑन मैनी हाउसेस। अब हाउसेस काउंटेड हैं, 1 हाउस, 2 हाउस, 1000 हाउस, 10,000 हाउसेस, कितने हैं वो काउंटेड हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनके लिए यूज होता है मच और काउंटेबल के लिए होता है हमारा क्या, मैनी। So we didn't earn much profit this year। अब प्रॉफिट जो वर्ड है क्या है, अनकाउंटेबल है तो मच का यूज हुआ। हाउ मच मनी है, फिर मनी आया तो मच का यूज किया। शैरॉन डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हैं काउंटेबल हैं तो मैनी का यूज किया। बस काउंटेबल अनकाउंटेबल माइंड में रखो, मच मैनी अपने आप क्लियर हो जाने। क्लियर? आगे बात करते हैं नियर और नेक्स्ट के बारे में। ये भी बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, नियर क्या है, कहाँ नियर लगाएं और कहाँ नेक्स्ट लगाएं। नियर इज यूज इन द सेंस ऑफ डिस्टेंस। नियर का यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए और नेक्स्ट का यूज कर रहे होते हैं इन द सेंस ऑफ ऑर्डर के लिए। राम लिव्स नियर टू माई हाउस और माई हाउस इज नियर टू स्टेशन। राम मेरे स्कूल के पास रहता है और मेरा घर स्टेशन के पास में है। ठीक है? दोनों ही सेंटेंस क्या है, डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर, वह बैठी हुई है अपने फादर के बराबर में। अब जैसे मान के चलो एक व्यक्ति ब्रदर बैठा है, मदर बैठी है, फादर बैठी है, देन सी इज सिटिंग, मतलब इट इज सी इज सिटिंग इन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर में है। आई विल मीट यू एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, मैं आपको नेक्स्ट क्रॉसिंग, मतलब ये क्रॉसिंग है, नेक्स्ट क्रॉसिंग है, उसके नेक्स्ट क्रॉसिंग है, तो आई विल मीट यू नेक्स्ट क्रॉसिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ अ ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इजीली मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई कर देता हूँ। क्लियर? आगे बात करते हैं फिर आता है होल और ओल। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कहाँ ऑल लगाएंगे कहाँ होल लगाएंगे। देखो पहले होल के बारे में बात कर लेते हैं। When whole is used as an adjective, जब whole यूज होता है एग्जेक्टिव की तरह तो इससे पहले हमेशा दा का यूज होता है। मतलब ये ध्यान रखना, whole एग्जेक्टिव की तरह यूज हो रहा होता है लेकिन इससे पहले हमेशा दा बहुत जरूरी हो जाता है लगना। जैसे he wasted the whole day, I worked the whole day, जहाँ whole आएगा उससे पहले दा जरूर आएगा और ये हमेशा एग्जेक्टिव की तरह यूज होगा। एक तरह और यूज होता है प्रॉपर नाउन में, जब प्रॉपर नाउन में जब ये यूज होता है तो उससे पहले दा तो लगता ही लगता है लेकिन इसके बाद ऑफ लगाना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। जैसे एग्जांपल, द होल ऑफ इंडिया, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है? द होल ऑफ इंडिया मॉर्न एट द डेथ ऑफ कोरोना विक्टिम, कोरोना विक्टिम्स की डेथ पे सारा इंडिया मॉर्न यानी दुखी है। ठीक? तो ये है होल का पूरा फंडा कि होल एज एग्जेक्टिव यूज होता है और एज प्रॉपर नाउन यूज होता है। उससे पहले दा लगाते हैं, अगर प्रॉपर नाउन आए तो उससे होल से पहले दा लगेगा और बाद में ऑफ लगाना बहुत नेसेसरी हो जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं ऑल के बारे में। ऑल इज यूज्ड ऑलवेज विद द प्लूरल एंड द आफ्टर ऑल दा इज यूज्ड। देखो ये प्लूरल्स के साथ यूज होता है और उसके बाद हमेशा दा लगाना बहुत नेसेसरी होता है। ऑल द स्टूडेंट वर हैप्पी, ऑल द गर्ल वर प्रेजेंट, all my friends went to party, he spent all the money।
ये हमें सारे जो वर्ड्स हैं, स्टूडेंट है, गर्ल्स है, फ्रेंड है, ऑल माई फ्रेंड्स, है ना, तो ही स्पेंड ऑल द मनी, ये जो वर्ड हैं सारे प्लूरल्स हैं, तब हम यूज कर रहे हैं क्या, तब हमने यूज किया हमारा ऑल। क्लियर। अब बात करते हैं एनदर, अदर और अदर्स। ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कहाँ पर हम एनदर लगाएंगे, कहाँ अदर लगाएंगे और कहाँ अदर्स लगाएंगे। क्लियर। सबसे पहले मैं बहुत इजी लैंग्वेज समझाता हूँ। एनदर प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है, अदर प्लस प्लूरल नाउन, अदर्स लगाते हैं आप प्रोनाउन टू रिप्लेस अदर प्लस प्लूरल नाउन, मतलब एक प्रोनाउन रिप्लेस हो जाए, अदर्स को रिप्लेस कर दे और प्लस प्लूरल नाउन हो जाए। नहीं समझ में आया, चलो एग्जांपल से समझाता हूँ, अच्छी से समझ में आ जाए। I need another cup, देखो कप इज सिंगुलर सो वी यूज another। कप क्या है, सिंगुलर है, तब हमने यूज किया another। I need other cups, cups is plural so we use other। cups क्या है, plural है, तो हमने यूज किया other का। I need others मतलब refers to the others का, मतलब जो other के अलावा भी जो cups चाहिए उनको जब रेफर किया गया तब others वर्ड का यूज किया गया। है ना, बहुत सिंपल, देखने में बहुत ज्यादा टिपिकल लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान से हैं, बस थोड़ा सी समझ होने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यू टू और ऑनिंग टू। हर जगह हमने ड्यू टू लगाते थक चुके हैं, एक वर्ड आता है ऑनिंग टू, लेकिन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। देखो ड्यू, पहले हम बात करते हैं ड्यू, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ड्यू और ड्यू टू में क्या अंतर है। ड्यू होता है, ड्यू इज यूज विद द टाइम मीन्स एक्सपेक्टेड, जो टाइम एक्सपेक्टेड टाइम है। जैसे एग्जांपल लें, द मैच इज ड्यू टू स्टार्ट एट 10 AM, जो मैच है वो स्टार्ट होगा 10, ये एक्सपेक्टेड है इसलिए ड्यू का यूज किया गया। आता है ड्यू टू, इसका मतलब होता है रिजल्ट ऑफ, जहां हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, इट्स एक्सपेक्टेड। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू केयरलेसनेस, एक्सीडेंट कैसे क्यों हुआ, केयरलेसनेस के कारण हुआ, जो परिणाम से क्या हुआ, केयरलेस हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। तो रिजल्ट ऑफ के बेसिस पे आता है ड्यू टू। फिर आता है ऑनिंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, जब बिकॉज ऑफ के कारण के लिए बात की जाए तब ऑनिंग टू का यूज होता है। ऑनिंग टू हिज प्रॉब्लम ही थिंक्स टू मच, अपनी प्रॉब्लम्स के कारण में बहुत ज्यादा सोचता है। क्लियर। मुझे लगता है अब आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो चुकी होंगी, लेकिन अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। एंड नाउ फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।